Hi, this is Vinita, bioeducator and student most welcome in NIOS Vision Point. स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे ये जो कल देखा था ना क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, उसी में एक रिलेशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कल हमने देखा था कि यदि कोई जीन पास प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसमें ये जीन क्या है, पास प्रेजेंट हैं, तो जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई तो देखिए ये यहाँ चला गया, तो ये दोनों साथ में चले गए। लेकिन यदि यही ऐसा होता कि एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट होता और क्रॉसिंग ओवर यहाँ से होती, तो क्या होता कि ये वाला जीन नहीं जा पाता, केवल यही वाला चला जाता, जो हमने ब्लैक से बनाया, ये वाला आ जाता और ये वाला नहीं जा पाता। इसका मतलब क्या, यहाँ पर लिंक टूट गया, यहाँ पर दो जीन का लिंक टूट गया। तो इसका मतलब है कि लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के। ये रिलेशन आपको याद रखना है। मतलब यदि दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो वो साथ साथ जाएंगे, उनका लिंक नहीं टूटेगा, लिंकेज होगी। और यदि दोनों जीन बहुत दूर है एक दूसरे से, तो उनके साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इनका लिंक टूट जाता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा लिंकेज कम, डिस्टेंस कम लिंकेज ज़्यादा। यदि डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज, देखिए डिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस कम होगा दो जीन के बीच में तो लिंकेज ज़्यादा होगा, लिंकेज और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। अब स्टूडेंट एक नया टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में मिलता है, ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन में, फिर देखेंगे बर्ड्स में और देखेंगे हनी बी में। इन सब में अलग अलग तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग की। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, प्लस ये जो एक्स और वाई होता है मेल के केस में, ये जो लास्ट वाला पेयर होता है, 23वां पेयर, यही सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसीलिए एक्स और वाई को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही सेक्स डिटर्मिनेशन में भूमिका निभाते हैं। ये है ऑटोसोम और ये है क्या, सेक्स क्रोमोसोम। ये किसका केस है, ये मैन का केस है या कहें मेल का केस है। और फीमेल में क्या होगा, 44 ऑटोसोम हैं प्लस XX, यहाँ पर वैसे ही होते हैं। ये किसका केस है, ये है फीमेल, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन के केस में जो मेल होता है वो हेट्रोगैमी होता है। हेट्रोगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो अलग अलग क्या है, गैमीट है, एक ये X है, दूसरा वाला Y है, दो अलग अलग यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं। इस वजह से मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का सिर्फ ये मतलब है कि X और Y दो अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, अब इसको हम समझ सकते हैं कैसे, ये देखिए ये मेल है,
यहाँ पर गैमीट बनेंगे एक्स और वाई, और ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल। ये 23वां जोड़ा है ना, ये वाला, और इधर ये वाला, यही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कि आने वाला चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा, उसको डिटरमाइन यही कर रहे हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यदि आप यहाँ देखें तो और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए ये 2 गैमीट हमने मेल की तरफ से बना लिए, और फीमेल में देखिए एक्स एक्स होता है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही प्रकार का गैमीट बना पाएंगे। यदि मेल का एक्स फीमेल के से फर्टिलाइज करेगा, ये ओवा है, इसको, इस ओवम को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो एक्स एक्स बन जाएगा, यानी जो चाइल्ड होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। और यदि मेल का वाई फर्टिलाइज करेगा इसे, तो बन जाएगा एक्स वाई, ये क्या बनेगा, सन, ये क्या बन जाएगा, सन, और ये बन जाएगी डॉटर। तो देखिए यहाँ पर लेकर के दिखाया है एक्स एंड वाई, एक्स एक्स। अब क्या हुआ कि ये वाला एक्स एक्स से मीट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये फीमेल, ये भी फीमेल, और वाई जब एक्स एक्स से मिलेगा तो दोनों ही क्या बनेंगे, सन बन जाएंगे, यानी कि मेल चाइल्ड बन जाएगा। तो ये है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। अब जब हम आते हैं बर्ड के केस में, तो देखिए यहाँ पर जो फीमेल होती है ना, वो हेट्रोगैमेटिक होती है, ये सेक्स को डिटरमाइन करती है। यहाँ पर देखिए जेड और डब्लू, ये फीमेल, इसमें बर्ड के केस में आपको याद रखना है कि जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। यहाँ पर मेल सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है। देखिए यहाँ से आप गैमीट बना लेंगे, 2 तरह के गैमीट बन जाएंगे, एक एक्स और ये एक डब्लू। ये क्या है, ये गैमीट है, ये क्या है, गैमीट है। और इधर से एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा जेड, जेड जेड से मिलने पर क्या बन गया, जेड जेड, ये क्या हो जाएगा, मेल, ये क्या है, मेल। और जब डब्लू और जेड मिलने पर क्या बन जाएगा, फीमेल, फीमेल बर्ड बन जाएगी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन के केस में मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, लेकिन बर्ड के केस में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। तो ये इसीलिए पूछा भी जाता है कि फीमेल जो हेट्रोगैमेटिक किसके केस में होती है, तो आंसर हो जाएगा बर्ड के केस में। अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में तो कुछ अलग ही कहानी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 तरह की हनी बी होती हैं। पहले तो इसे समझिए, यहाँ पर एक क्वीन होती है, यहाँ पर एक क्वीन होती है, दूसरी वर्कर होती हैं, और तीसरा यहाँ पर ड्रोन होता है। ये जो क्वीन है ये जनरली एक ही होती है, और जो ये वर्कर है ये फीमेल होती है, जो स्टेराइल होती हैं। ये क्या होती हैं, फीमेल होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, यानी स्टेराइल फीमेल हैं। ये क्या है, स्टेराइल फीमेल हैं, और ड्रोन मेल हैं। अब यहाँ पर होता ये ऐसे है कि जब क्वीन जो होती है, जो रानी होती, जब मैच्योर हो जाती है तो फ्लाइट पर चली जाती है, उड़ती है, और जितने भी छत्ते के मेल होते हैं सब उसके पीछे पीछे उड़ने लग जाते हैं। अब उनमें होड़ मची रहती है, जितने भी मेल रहते हैं उनमें होड़ मची रहती है और बहुत खिसियाए रहते हैं। यदि इस दौरान कोई रास्ते में इनके आ जाए तो समझ लीजिए उसके चेहरे का पूरा भूगोल ही चेंज कर देंगे, क्योंकि इनमें इतनी होड़ मची रहती है कि इतना खिसियाए हुए रहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनके रास्ते में आ गई बस उसको ख़त्म करना है। फिर क्या होता है, फाइनली एक जो है ड्रोन मेल अपने स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा। जब स्पर्म डिपॉजिट कर देता है तो ये धक्का मार दिया जाता है और जिसने स्पर्म डिपॉजिट किया है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी के जो ड्रोन होते हैं वो भी छत्ते में दोबारा नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्कर होती हैं ये इनको धुतकारती हैं, भगा देती हैं कि जाओ अब तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि सारा काम तो ये वर्कर ही कर रही हैं, ये तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं।
तो इनको क्या करती है, धक्के मार के बाहर कर देती हैं। धूप, ऐसे गर्मी, इसकी वजह से सारे के सारे मेल यहाँ से मर जाते हैं। अब रानी क्या हो गई, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और अब ये क्या देगी, एग। अब ये समझ लीजिए जो क्वीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देने की एक मशीन ही होती है, ऐसा समझ लीजिए। ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अंडे ही देती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता होगा। देखिए ये क्वीन है, ये क्या है, क्वीन, जिसको हम फीमेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, क्वीन है। और यहाँ पर 32 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, लेकिन देखिए मेल में क्या होता है, मेल में सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर मेल की बड़ी दुर्दशा है, एक तो धक्के मार के निकाले जाते हैं और क्रोमोसोम की बात आती है तो देखिए सिर्फ 16 क्रोमोसोम है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे तो 16 क्योंकि यहाँ पर होगी मियोसिस, यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट, मियोसिस, यहाँ पर होगी मियोसिस। 16 क्या बन जाएंगी, ये गैमीट। और मेल के केस में क्या करें, मियोसिस करा दें, नहीं, मियोसिस करवा देंगे तो हैप्लॉइड नंबर में कितने आ जाएंगे, 8, कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करवाएंगे माइटोसिस। यहाँ पर क्या करवाएंगे बच्चों, माइटोसिस करवाएंगे तो 16 क्रोमोसोम वाला गैमीट हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये इससे फर्टिलाइज करेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्रोमोसोम, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉइड होगा, जिसमें 32 क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो 32 वाला है ये या तो क्वीन बन जाएगी या वर्कर बन जाएंगी। जनरली क्वीन तो एक ही होती है, बाकी क्या बन जाती, सारी वर्कर बन जाती हैं, लेकिन बनेगी यहाँ से फीमेल ही, बनेगी यहाँ से फीमेल ही। तो यहाँ पर या तो क्वीन बन सकती है या तो वर्कर बन जाएंगी। वर्कर हमने जाना क्या होती है, स्टेराइल फीमेल होती हैं। और जो ये वाला गैमीट है जो अनफर्टिलाइज्ड है, ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है। देखिए ये फर्टिलाइज्ड हुआ है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। इसका क्या होगा, इसमें होगी पार्थेनोजेनेसिस और बन जाएगा ड्रोन। ये जो ड्रोन है ना, देखिए यहाँ पर भी पार्थेनोजेनेसिस और बन गया ड्रोन। यहाँ पर क्या हो रही है, पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, बन गया ड्रोन। इसीलिए ये जो ड्रोन होता है वो क्या होता है, बेचारा हैप्लॉइड में ही रहता है, 16 ही क्रोमोसोम रहते हैं, और जो फीमेल होती है उनमें 32 क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो वर्कर होती हैं, क्वीन होती हैं, वो दोनों क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। वर्कर आपकी स्टेराइल, ये बच्चे नहीं दे सकती, जितना छत्ते का जितना भी काम होता है सब यही संभालती हैं। और जो क्वीन होती है वो सिर्फ अंडे देने की मशीन होती है। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम लोग समझेंगे। देखिए अभी हमने जाना कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक्स और वाई। तो यदि इनमें कोई चेंजेस आएंगे तो वो इनहेरिट भी होंगे। यदि एक्स और वाई में कोई चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे इसका मतलब क्या हो, कैरेक्टर इनहेरिट हो जाएगा, तो वो डिसीज़ नेक्स्ट जनरेशन ही पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमको वाई वाला नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, हमको कौन सा पढ़ना है, सिर्फ एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स में स्टूडेंट 2 हमें पढ़ना है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया। एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया। ये दोनों कैसे डिसीज़ है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड वाली हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक से ही अभी हम समझेंगे कैसे होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग सिर्फ 2 पढ़ेंगे, एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया। अब एक टर्म आया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए ये दोनों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही होते हैं। अब यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि जो मेल होता है ह्यूमन में, वो कोई भी डिसीज़ डायरेक्टली अपने सन को नहीं ट्रांसफ़र करता है, डायरेक्टली डिसीज़ को अपने सन में ट्रांसफ़र नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, कैसी डिसीज़ है, एक्स लिंक्ड है।
तो लेकिन ये जो डिसीज है इसके सन में तो नहीं जाएगी, लेकिन इसके ग्रैंड सन में ज़रूर जाएगी, इसके ग्रैंड सन में ज़रूर जाएगी। और इसको कौन ले आएगा? इसकी जो बच्ची होगी, यहाँ पर इसका जैसे सन है इसमें नहीं आया, लेकिन जो यहाँ पर जो बच्ची होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो फीमेल हो जाएगी वो कैरियर हो जाएगी, वो यहाँ पर पास करेगी। तो इसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस, यानी कि डायरेक्टली मेल से मेल में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, क्रिस क्रॉस मैनर में, मेल से पहले फीमेल में, फिर इसके बाद मेल में वो डिसीज़ जा रही है। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पर थोड़ा बना के समझ लें। देखिए, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि फीमेल है, ये नॉर्मल है, और मेल में क्या है कि ये कलर ब्लाइंडनेस है, मेल जो है अफेक्टेड है। तो अब देखिए हमने क्या बनाया, एक जनरेशन हम बना रहे हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आया, तो ये वाली देखिए जो ये फीमेल होगी ये क्या हो जाएगी, कैरियर होगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, कैरियर होगी। इसमें ये डिसीज़ नहीं होगी, ये इस डिसीज़ से ये प्रभावित नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, कैरियर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एक सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एक सन यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर देखिए ये वाली फीमेल भी क्या हो जाएगी, कैरियर, और ये वाला सन नॉर्मल रहेगा। तो आपने देखा कि जो एक जेनरेशन है, ये जो जेनरेशन है इसमें जितनी मेल हैं वो क्या है, दोनों कैरियर हैं, लेकिन जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर है, और मेल क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर जो मेल देखिए, यहाँ पर मेल क्या है, अफेक्टेड है, लेकिन मेल से उसने मेल को ट्रांसफ़र नहीं किया। ये जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस वाला, ये मेल में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया, इसने कहाँ ट्रांसफ़र किया, पुत्री में, अपनी पुत्री में। अब इनका देखिए नेक्स्ट जनरेशन बना लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो लड़की है इसकी शादी हुई किसी नॉर्मल पर्सन से, ये नॉर्मल पर्सन है, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ से आया XX, ये तो नॉर्मल है, यहाँ से आया XY, ये नॉर्मल है, ये कैरियर हो जाएगी। और देखिए ये वाला जो मेल होगा, ये जो इसका ग्रैंड सन कहें तो इसका जो ग्रैंड सन होगा वो हीमोफिलिक होगा या कलर ब्लाइंड होगा, दोनों ही एक बात है, मतलब ये दोनों में एक ही तरीके से इनहेरिटेंस होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यदि आपने कलर ब्लाइंडनेस लेकर चले हैं तो ठीक है, ये कलर ब्लाइंड होगा। ये डायरेक्टली नहीं पास किया अपने सन में, देखिए यहाँ पर सन नॉर्मल है, लेकिन ये कैसे पास हुआ, कैरियर के थ्रू, ये अफेक्टेड हो गया। तो मेल फीमेल फिर मेल, यही है क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस की जब बात आती है तो कलर रंग से इसका संबंध है। तो जो पर्सन होता है, पर्सन क्या होता है, वो कलर में भेद नहीं कर पाता है, किन्हीं कलर में भेद नहीं कर पाता, लेकिन जो रेड और ग्रीन है, लाल और हरा है, ये जनरली क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का है। लाल और हरा मोस्ट कॉमन डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, रोगी लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। यदि उसके सामने लाल दिखाया जाए और हरा दिखाया जाए तो दोनों में डिफरेंसेस नहीं बता पाता है। यही कारण है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना हरी झंडी तो दिखा रहा लाल झंडी, दिखाना लाल झंडी तो दिखा रहा हरी झंडी। सिग्नल लाल है तो समझ रहा हरा, और हरा है तो उसको समझ रहा लाल, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ना, वो दोनों के बीच भेद ही नहीं कर पा रहा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कलर ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं उनको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया वही चीज़ कि जो पर्सन होता है वो डिफ्रेंशिएट करने में अनेबल होता है, नहीं कर पाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और जो रेड और ग्रीन वाला है ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अब देखिए यही कंडीशन बनाई गई है जो पहले हम क्रिस क्रॉस में समझा रहे थे, बस वही कंडीशन बनाई गई है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए तो आपको एकदम समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए फीमेल है, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई एक जीन यदि अफेक्टेड है, कोई एक जीन अफेक्टेड है, किससे, कलर ब्लाइंडनेस वाले से। यहाँ पर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है ना। तो यदि एक जीन अफेक्टेड है तो ऐसी फीमेल इस रोग से ग्रसित नहीं होगी, इसमें ये रोग नहीं होगा। क्या होगी, ये कैरियर होगी, सिर्फ पास करेगी, इस डिसीज़ को सिर्फ पास करने का काम करेगी, इसमें ये डिसीज़ नहीं होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी लाल और हरा में डिफ्रेंशिएट करने में, तो ये अफेक्टेड नहीं होगी, ये एज अ कैरियर काम करेगी। ये तब अफेक्टेड होगी जब इसके दोनों, ये वाली देखिए, जब दोनों ही जीन खराब हो जाएंगे। देखिए ये तभी अफेक्टेड होगी जब इसमें दोनों ही जीन में क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, खराब हो गए, तभी ये अफेक्टेड होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, अफेक्टेड होगी, ये कलर ब्लाइंड होगी। मेल की बात करें तो वाई का तो यहाँ पर कोई रोल है नहीं, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड डिसीज पढ़ रहे हैं, सेक्स लिंक में क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं, तो वाई के यहाँ पर तो कोई रोल है नहीं है। तो यदि मेल में एक ही एक्स है, एक एक्स में यदि आया तो ये मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो फीमेल के केस में जब एक में होगा तो ये कैरियर होगी, दोनों में होंगे तब ये कलर ब्लाइंड होगी, और मेल के केस में एक ही है तो एक ही में होगा तो क्या हो जाएगा, ये कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हमने आपको प्रॉब्लम दिया है, वहाँ सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी निकालिए और इसको आप ज़रूर बनाइए। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि कैरियर फीमेल है जिसकी शादी होती है नॉर्मल मेल से। यहाँ पर मेल क्या है बच्चों, नॉर्मल है, और फीमेल क्या है, कैरियर है। यदि यहाँ पर देखिए जो फीमेल कैरियर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही जीन अफेक्टेड है ना, यहाँ पर एक ही जीन, तो एक पे ऐसे आप इसको शो कर देंगे। मेल क्या है बच्चों, नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल है, इसमें तो हम ऐसे शो कर लेंगे। अब इसके गैमीट बनाते हैं, देखिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। क्या करते हैं, इसके हम गैमीट बनाते हैं। ये हमने गैमीट बना लिया और इधर से भी हमने गैमीट बना लिया। इसको आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे हमने इसको बना लिया। अब देखिए लिख लेते हैं, ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर ये रिजल्ट आया। अब आप इसे देख करके बताइए कि होगा क्या। यहाँ पर जो 25% फीमेल चाइल्ड होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, और 25 कैरियर होंगी, 25 मेल नॉर्मल होंगे, 25 कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये इसका रेशियो है। यदि आप बनाने जाएंगे तो जैसे हमने बनाया वैसे आप बता सकते हैं, एक एक लेकर के भी चल सकते हैं। तो ये वाली क्या होगी, ये नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल होगा, ये कैरियर होगा और ये कलर ब्लाइंड होगा। यदि हम एक कैरियर फीमेल की शादी किससे करवाते हैं, नॉर्मल मेल से, तो उनके चाइल्ड में ये संभावनाएं पाई जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, इसको आप बनाने की ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको कॉपी पेन लीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कलर ब्लाइंड फीमेल है और नॉर्मल मेल है, यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी करवा रहे हैं नॉर्मल मेल से। अब ये कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जीन अफेक्टेड हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल मेल है तो एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। गैमीट बना लेते हैं बच्चों, आप बना रहे होंगे ऐसा हम मानते हैं। देखिए यहाँ पर गैमीट बना लिए, इसको ऐसे कराना है और इसको ये, ठीक। फिर ये जो तीसरा वाला इससे ऐसे मिलाना है, तीसरे वाले से, फिर दूसरे वाले से और चौथे वाले से, इस तरह से ये आपका तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने एक्स और ये कलर ब्लाइंड है, ठीक है, हमने लिख लिया।
और यहाँ से, और ये क्या है y, यहाँ से देखिए ये रिजल्ट मिला और यहाँ से हमको तो देखिए फाइनली हमको ये रिजल्ट मिले। इसमें हमें क्या मिला कि 50% जो फीमेल चाइल्ड हैं, जो डॉटर हैं, वो क्या होंगी, जितनी भी डॉटर होंगी सभी डॉटर कैरियर होंगी, सभी डॉटर बच्चों क्या हो जाएंगी, कैरियर होंगी। और जो सन होंगे वो सभी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, यानी कलर ब्लाइंड होंगे। यहाँ पर जितने भी सन होंगे, सन क्या होंगे, देखिए सारे सन क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे यानी कलर ब्लाइंड होंगे। और जो यहाँ पर डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी, इनमें ये बीमारी नहीं पाई जाएगी। तो ये वाला हमने क्रॉस करवा के देख लिया है। अब एक केस और लेते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ये तीसरे तरीके का केस है। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है फीमेल क्या है, कैरियर है। फीमेल यदि कैरियर है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, इसका मतलब हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों यहाँ से बना लेते हैं गैमीट, यहाँ से क्या बनाते हैं, गैमीट, और इधर से भी बना लेते हैं। अब देखिए ऐसे बनाइए, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमने निकाले और फिर इसको यहाँ से मिलाया, तीसरे वाले से मिला दिया, जो बाकी के बच्चे 2 हैं उससे मिला देते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट लिख लेते हैं ये, और यहाँ से x y, यहाँ से बच्चों ये और ये। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस रिजल्ट को हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर देखा तो पाया क्या कि देखिए 25% जो डॉटर होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, और 25% डॉटर अफेक्टेड होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी। ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, ये कलर ब्लाइंड होगी। एक मेल नॉर्मल होंगे यानी 25% मेल नॉर्मल होंगे और 25% मेल अफेक्टेड होंगे यानी कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से हमने करने की कोशिश की है, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट डिसीज़ जो है हीमोफीलिया, जो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जो ब्लड कोगुलेशन होता है ना, जैसे कहीं कट गया थोड़ी देर बाद अपने आप ही ब्लड क्या होता है, जम जाता है। जैसे नॉर्मल पर्सन की बात करें तो 5 से 6 मिनट में अपने आप खुद ही ब्लड जम जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कटने के बाद कहिए तो 24-24 घंटे तक नहीं बंद होता है, और कभी कभी ज़्यादा घातक चोट लग गई तो ब्लड बंद ही नहीं होता है, बहता ही रहता है। तो ऐसे में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि शरीर से ब्लड ही बह गया तो जिंदा कैसे रहेगा। तो ये बहुत एक डेंजरस बीमारी है। हीमोफिलिक जो पर्सन होते हैं उनमें कट जाने पर ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, यदि ज़्यादा तेज़ से लगा है तो जल्दी ब्लड बंद नहीं होता है, वो उसमें क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता है। तो ये बहुत एक डेंजरस डिसीज़ है। तो ये आपको समझना है कि किस में है और इसमें कैसे होती है, ये भी समझना है। ये पहले तो इसको हम इसीलिए कहा जाता है ब्लीडर डिसीज़, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लीडर डिसीज़। सबसे पहले तो हमें इसका ये वाला नाम भी याद रखना है, क्योंकि कहीं पर मैचिंग में दे देता है कि मैच कीजिए, तो आप उसे अच्छे से मैच कर पाएँ। तो आपको ये वाला नाम भी याद रखना है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर डिसीज़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कटने के बाद खून बहता ही जाता है, ब्लीडिंग होती ही रहती है, इसी वजह से इसको हमने कह दिया ब्लीडर्स डिसीज़। अब देखिए प्रॉब्लम सिंपल वैसी ही है जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने देखा है, बस यहाँ पर रिप्रेजेंट आप इसको ऐसे कर देंगे H से, ये हीमोफीलिया का है। बाकी प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस में किया है। तो ये हम नहीं करवा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कैरियर फीमेल है
तो वैसे ही होगा, एक ही जीन इसमें अफेक्टेड होगा, दूसरा वाला नहीं। कैरियर वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल मेल है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और इनके बीच में आप क्या करवा देंगे, क्रॉस, मतलब कि इनकी मीटिंग करवा देंगे। तो जैसे जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके बेसिस पर आप लिख देंगे। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा जो उसमें हमने देखा था कलर ब्लाइंडनेस वाले में। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया जाए, कभी दिया जाएगा कि ये कलर ब्लाइंड है, ये क्या है, नॉर्मल है, कभी कभी दोनों को कलर ब्लाइंड बना देगा। अभी जैसे पीछे हमने डिस्कस किया है, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे कॉन्सेप्ट आपके सेक्स लिंक डिसीज़ के। अब हम पढ़ेंगे ऑटोसोम की जो डिसीज़ है उसको हम अब यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनको ऑटोसोम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोसोम बोलते हैं। तो अब जो डिसीज़ देखेंगे हम ऑटोसोम की डिसीज़ देखेंगे, ऑटोसोमल डिसीज़ देखेंगे। और वो दोनों आपको याद रखना है, एक्स और वाई पे हमने सिर्फ देखा था किसको, एक्स लिंक डिसीज़ को। वो दोनों एक्स लिंक डिसीज़ हैं, उनको आपको याद रखना है। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो ये कैसी है, ऑटोसोमल डिसीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बच्चों रिसेसिव का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इससे वही अफेक्टेड होगा जिसमें दोनों जीन खराब होंगे। देखिए जैसे ये है, रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि जब दोनों ही जीन खराब हो जाएंगे तभी ये बीमारी उसमें शो होगी। अच्छी बात है, यदि एक ही जीन से अफेक्टेड होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना। जब दोनों ही जीन क्या हो जाएंगे अफेक्टेड, तभी ये बीमारी शो होगी। और जो डोमिनेंट, यदि हम यहाँ पर लिखे रिसेसिव डिसऑर्डर ना, यदि हम यहाँ पर करते डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो एक ही जीन अफेक्ट होने पर वो दिखाई देने लग जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये कैसी है, रिसेसिव, यानी जब दोनों ही जीन खराब हो जाएंगे तब जाके बीमारी दिखाई देती है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो ब्लड कार्पेसेल हैं यानी इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट ये क्या हो जाती है, सिक्कल शेप की हो जाती है। सिक्कल शेप समझते हैं ना, सिक्कल, हसिया, हसिया जैसे ऐसे शेप में हो जाती है, सिक्कल शेप में। तो यहाँ पर ये क्यों हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाती हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इरिथ्रोसाइट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन दो चेन होती हैं, अल्फा ग्लोबिन वाली और बीटा ग्लोबिन वाली। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो बीटा वाली चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन होती है, उसके 6वें नंबर का जो अमीनो एसिड होता है उसमें हो जाता है म्यूटेशन। बीटा चेन के जो 6वां नंबर वाला अमीनो एसिड है, 6 पोजीशन वाला, उसमें हो जाता है म्यूटेशन। तो वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्या करता है, ये पहले ग्लूटामिक एसिड को बना रहा था, अब बनाने लग जाता है वैलिन को, अब कोट करने लग जाता है वैलिन को। तो चूंकि चेंजेज हुआ है ना, अब म्यूटेशन हुआ है, तो अब क्या हो जाएगी, एक डिसीज़ की तरह से उभर के आएगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो चेन हमने देखा ना, जो ग्लोबिन चेन है, ये आपस में क्या होती है बच्चों, चिपकने लग जाती हैं, और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण फिर ये सिक्कल शेप में बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 6 पोजीशन वाले बीटा चेन पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये सिक्कल शेप में चेंज हो जाती हैं। और ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब हमने आपको समझाया, ये टर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है इस चीज़ को। तो ये था आपका सिक्कल सेल एनीमिया। अब अगला जो है ऑटोसोमल डिसीज़, वो क्या है बच्चों, थैलेसीमिया। अगला डिसऑर्डर क्या है बच्चों, थैलेसीमिया। तो स्टूडेंट आप वहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, समझिए अच्छे से। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।